दोस्तों मैं आज आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जहां एक जीजा का अपने पत्नी के मौत के बाद अपने साले की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गया था, जिसके बाद वह सराज के साथ शादी कर फिर से अपना घर बसाना चाहता था। जब साले की पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो सराज के प्यार में अंधा हुआ नंदोई ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का लव अफेयर न्यूज में स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये घटना हरियाणा के रेडवी जिले के एक गांव से निकलकर सामने आई है। दरअसल यहां के रहने वाले महेश ने घटना के 8 साल पहले दूर के जमरावत में रहने वाले 32 वर्षीय जगदीश के साथ अपने बहन पूनम की शादी की थी। बहन पूनम और भाई महेश के दो बच्चे थे। दोनों अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन इसी बीच घटना के करीब 8 महीना पहले पूनम की तबीयत खराब हो गई और बहन पूनम की तबीयत ज्यादा नासाज हुई तो महेश अपने 28 वर्षीय पत्नी शीतल को घर के कामकाज के लिए बहन के ससुराल भेज दिया। लेकिन बदकिस्मती से हालत ज्यादा बिगड़ने के दौरान पूनम की मौत हो गई। बच्चे छोटे थे, इसलिए महेश ने घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए शीतल को वहीं छोड़ दिया और खुद वापस रेवड़ी आ गया। इसी बीच साथ रहने के दौरान नंदोई जगदीश ने अपने साले की पत्नी शीतल के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और नतीजा यह हुआ कि करीब आने के बाद दोनों अपने रिश्ते के मर्यादा को भूलकर रिश्ते को जिस्म की भूख मिटाने में तब्दील कर दिया। ननद पूनम की मौत के चलते घर के कामकाज के लिए शीतल करीब 6 महीने जगदीश के साथ रही और इस दौरान नंदोई लगातार सराज के साथ ठुकाई का मजा लेता रहा। इसी बीच करीब 1 महीना पहले शीतल वापस अपने पति महेश के घर आ गई, लेकिन इस दौरान जगदीश लगातार उस पर शादी कर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगा। वह इसके लिए तैयार नहीं हुई तो सरहज के प्रेम में अंधा हुआ नंदोई उसे रास्ते से ही हटाने का साजिश रच डाला। पति महेश के मुताबिक 7 सितंबर की रात को वह जब अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ कमरे में सो रहा था तो इस दौरान करीब 11 बजे वह बाथरूम के लिए कमरे से बाहर गया। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठा जीजा जगदीश दीवार फान कर चोरी छुपे उसके कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही महेश को अपने कमरे से फटाके फटने जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वह तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। जिसके बाद वह जैसे तैसे दरवाजा खोला तो पत्नी बिस्तर में संदिग्ध हालत में पड़ी थी और जीजा जगदीश का शव भी लथपथ हालत में फर्श पे पड़ा हुआ था, जिसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी। इसके बाद महेश की पुकार से देर रात घर में भीड़ का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस सनसनी वारदात में महेश ने पुलिस को अपनी पत्नी और जीजा के बीच अवैध संबंधों की इस कहानी को बयां किया। जीजा ने सराज को गोली मारने के बाद खुद की हत्या कर ली, इसलिए मामले की पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करके मामले को खत्म कर दिया। दोस्तों देखा आप लोगों ने 2 मिनट के मजे के चक्कर में 2 घर बर्बाद हो गए। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ऐसे ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।